आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। वहीं कोरोना को लेकर डीडीएमए की बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू को हटाया गया है। वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। वहीं दुकानों में ऑडियंस का नियम भी हटाया गया है। तो एक बड़ी और अहम जानकारी सीधा आप तक, जहां कोरोना को लेकर डीडीएमए की बैठक हुई है, वहीं दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 200 लोगों की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि 50% क्षमता के साथ अब सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। तो एक बड़ी और अहम जानकारी सीधा आप तक, जहां दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है, वहीं स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी समारोह में 200 लोगों को इजाजत मिली है। वहीं 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों को देखते हुए पहले फैसला लिया गया था कि वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। वही अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद छात्रों को एंट्री मिलेगी। वहीं कोरोना नियमों का खास ख्याल भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सीधा अब तक चंडीगढ़ से, जहां कोरोना नियमों का खास ख्याल रखते हुए अब 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ कोरोना नियमों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद छात्रों को एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ कोरोना नियमों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिलेगी और स्कूल में कोरोना नियमों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। वहीं वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी से। वहीं देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,85,914 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 665 लोगों की मौत भी हुई है और 3,06,357 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। भारत में अब 22,02,472 केस एक्टिव हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 16% के पार पहुंच चुका है। तो देश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं 2,85,914 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 665 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। वहीं 3,06,357 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो देश में अब पॉजिटिविटी रेट 16% के पार पहुंच गया है। तो देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में 665 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में अब पॉजिटिविटी रेट भी 16% के पार पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 6,351 नए केस सामने आए हैं। वहीं 9,571 लोगों ने एक दिन में कोरोना को मात दी है, जबकि एक दिन में कोरोना के चलते 7 लोगों की जान चली गई। बता दें कि सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के 2,261 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 668 केस मिले। तो वहीं हिसार में 373 और सोनीपत में 391, तो करनाल में 179, पंचकुला में 387 और अंबाला में 277 मामले सामने आए हैं। तो हरियाणा में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, जहां एक दिन में 2,261 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कहतल में 147, चरखी दादरी में 147
लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में हरियाणा में 6,351 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि अभी सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन करके उसके संरक्षक बने। इसके लिए वो पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करें। यह कार्य ड्यूटी के समय छोड़कर अन्य समय में करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। हमें देश और समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। अधिकारी का मतलब है अधिक काम करने वाला, इसलिए ड्यूटी से अलावा समाज के प्रति भी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं। वहीं ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को मोटिवेट करें और इस कार्यक्रम से जुड़े। छब्बीस जनवरी 73वां अपना गणतंत्र दिवस देश भर में हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सरकारी मशीनरी और सभी अपने प्राइवेट संस्थान भी इस दिन एक विशेष दिन होने के नाते से उत्सव रूप में यह कार्यक्रम मनाते हैं। सामान्यतः इस समय तक सब उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सबका मूड होता है कि छुट्टी का दिन है, इस समय को क्यों नहीं हम परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आज मैंने आज के दिन को आपसे बातचीत करने के लिए चुना है और उसका भी एक विशेष कारण है। सामान्यतः जो छुट्टियां रविवार है, शनिवार है अथवा अन्य को छुट्टियां होती हैं, वो दिन तो हमारे परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज अवर मास्टर, जनता ही हमारी जो है हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है। हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, तो जब चिंतन का दिन आता है उस समय जरूर कोई ना कोई विचार जब करेंगे तो वास्तव में जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हम न्याय कर पाएंगे। हम देखते हैं कि सरकार के नाते बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से और स्वराज के नाते से आजाद हैं। आजादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। तो आज के इस दिन इसलिए चुना है कि हमें अपने दायित्व को भी जरूर ध्यान करना है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, हमको एक निश्चित हर महीने अपनी आय होती है और उस सैलरी को, उस वेतन को पा करके हम अपने लिए, परिवार के लिए या कुछ हो सकता है समाज के लिए भी करते हो, उसका उपयोग करते हैं और समय अपना अपनी ड्यूटी के हिसाब से लगाते हैं कि हमारी इतने घंटे की ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हमने करके और शेष काम अपने लिए करना है। लेकिन अंतर क्या है, हम क्लास 1 अधिकारी हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और एक दूसरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वो भी काम करने वाले हैं। हमको विशेष प्रकार के अधिकार मिले हैं जो शायद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को नहीं मिले हैं। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अधिकार क्या है, हमको कुछ राइट्स ज्यादा मिले हैं, कुछ अधिकार ज्यादा मिले हैं और उसके लिए हमारी जो मन से काम करने की जो छूट है हमको वो ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास ज्यादा है। अधिकार का अर्थ ये ना समझे, अधिकार का अर्थ सही मायनों में अगर समझना हो तो जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। तो हम चूंकि क्लास 1 अधिकारी हैं
तो अधिक का कार्य करने की भी हमारी जिम्मेवारी है। और जहां तक कार्य की सफलता असफलता, इसकी जिम्मेवारी भी अगर कोई समझे तो वो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है क्लास 1 के अधिकारियों की। नूंह विधायक और कांग्रेस विधायक दल उपनेता चौधरी अफ्ताब अहमद ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की थी कि खेतों से पानी निकासी की जाए और खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। अगर 26 जनवरी तक पानी निकासी और किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो लघु सचिवालय में 27 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज नूंह विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों और किसानों के साथ लघु सचिवालय के सामने बेमौसम हुई बरसात के पानी निकासी को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बारिश से मेवात जिले के क्षेत्र में फसलों से भरने वाले पानी की निकासी और विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग को लेकर नूंह विधायक और सीएलपी उपनेता चौधरी अफ्ताब अहमद बीते शुक्रवार डीसी कैप्टन शक्ति सिंह से मिले थे और बताया था कि बीते दिनों अत्यधिक बारिश के कारण मेवात जिले के खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण वर्तमान फसल खराब हो गई है और अगली फसल बुवाई भी खतरे में पड़ गई है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा राशि दे और पानी निकासी की व्यवस्था करे। आज हम अपने वैसे तो पूरे प्रदेश में अत्यधिक और बेमौसमी बारिश होने की वजह से किसानों की जो फसल है और जो कई जगह जल भराव की स्थिति है, कई जगह बुआई नहीं हुई है, उसके संबंध में हम इस किसान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो करने को मजबूर हुए हैं। वहीं झज्जर में ओमिक्रॉन जैसी गंभीर महामारी के चलते सरकार ने आगामी 10 फरवरी तक नाइट लॉकडाउन को बढ़ा दिया था, लेकिन फिलहाल अब दुकानों को खुलने और बंद होने के समय में कुछ राहत दी गई है। अब बाजार शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों को अनुसार गाइडलाइंस को लागू किया जा रहा है। इसके तहत पहले जहां बाजार शाम 6 बजे खुलते थे, अब वही बाजार शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। इससे लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की हिदायतें आ रही बार बार और समयबद्ध तरीके से उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जाता है, तो अभी सरकार की जो लेटेस्ट हिदायतें हैं उनमें ये है कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मतलब मार्केट खुलने का समय किया गया। पहले शाम को 6 बजे तक था, उसको बढ़ाकर 7 बजे किया गया है, क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो बिजनेस लोगों के हित हैं उनको भी देखना है। पर एट द सेम टाइम जो लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल है उसका अप्रोप्रिएट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन अच्छे से करना है। तो मैं और अपना टीकाकरण भी करवाना लोगों को। वहीं हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद अब ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी जो किसी भी कारणवश स्कूल छोड़ चुके थे, अब वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर सर्वे करवाया गया। जिन गांव में ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, अब उन गांव में शिक्षा परियोजना ने स्कूल खोल दिए हैं। भिवानी जिले में ऐसे 6 स्कूल खुल गए हैं। बता दें कि जिन बच्चों की उम्र 14 साल से ज्यादा है और 19 साल तक है, ऐसे बच्चों को ITI की तर्ज पर ही ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस और हेल्थ केयर सिखाने के लिए 6 स्कूल भिवानी में ही खोले गए हैं। अभी शुरुआत है, अगर ये कोर्स अच्छे चले तो परियोजना और अधिक स्कूल भी खोल देगी ताकि ज्यादा बच्चे दाखिला लेकर अपना भविष्य बना सकें। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा जो स्कूल शिक्षा योजना परिषद जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पर है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हैं चाहे वो सामान्य हैं, सभी के लिए है।
तो ये भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों के लिए भी है जो दिव्यांगजन है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन या अपने जो है उस लैब तक आ सकते हैं। सर कब से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे? शुरू ही है, विद्यालयों में ये शुरू है। और हम बल्कि जो है लॉकडाउन की वजह से, रोस्टर की वजह से थोड़े से बच्चे मतलब सूचना थोड़ी सी देरी से आ रही है। के बारे में हम आपको बताएं कि ऐसा योग आंदोलन किन परिस्थितियों में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि असहयोग का मतलब था अंग्रेजों को गांधी जी चाहते थे किसी प्रकार का कोई सहयोग ना दिया जाए। वो चाहते थे कि 1 साल तक अगर अंग्रेजों को भारतीय लोग सहयोग ना। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।